अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आप रिजल्ट शीट में किस तरह से ग्रेड्स निकाल सकते हैं। परसेंटेज के बेस पे मीन उसकी परसेंटेज अगर 60 आ रही तो उनका ग्रेड क्या होगा, अगर 70 उनकी परसेंटेज बन रही है देन उनका ग्रेड क्या होगा। इसी तरह जितने भी मार्क्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको एक ना एक ग्रेड अलॉट किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ये बोर्ड का रिजल्ट होता है, सेम उसी तरह से जो आपका एक्सेल में होता है आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको कोशिश करूंगा इजी वे में समझाऊं। थोड़ा सा फंक्शन लेंथी है बट नॉट वरी। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा, ये इंशाल्लाह आप इसको समझ जाएंगे और उसके बाद आप इसको ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आपको ये इजी लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक शीट है जिसमें यहाँ पे ग्रेड्स निकाले हैं। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम यहाँ पे दोबारा फंक्शन अप्लाई करेंगे। कौन सा फंक्शन आपने अप्लाई करना है आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सेल को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद फार्मूला बार में आ जाए। मैं आपको बताया था कि जब भी आप फंक्शन या फार्मूला अप्लाई करें तो फार्मूला बार में ही आके अप्लाई किया करें। जब आपके पास बड़ा फंक्शन होता है तो फिर सिलेक्शन में आसानी हो जाती है। इज इक्वल टू प्रेस करें और उसके बाद इफ़ कंडीशन लगा दें। बेसिकली हम जो यहाँ यूज़ करने वाले वो इफ़ कंडीशन है। ठीक है। इफ़ कंडीशन के हिसाब से हम ये सारी वैल्यूज़ के ग्रेड्स निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप इज इक्वल टू इफ़ प्रेस करेंगे और जब भी आपके फंक्शन लगाते हैं उसमें ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और उसमें जाके वैल्यूज़ को पुट करते हैं। हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, परसेंटेज को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद इक्वल टू ग्रेटर देन साइन लगाएं और उसके बाद इक्वल टू साइन लगाएंगे। हम यहाँ इसको ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है वो बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए किसके, 80% के। यहाँ पे 80% लिखेंगे एज इट इज़। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए 80% पे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमर्स में आपने इसका रिजल्ट शो करवाना है। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए किसके, 80% के, रिजल्ट क्या होना चाहिए, ए प्लस होना चाहिए। ए प्लस लगा दें, इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको क्लोज करेंगे और उसके बाद देखें जो चीज़ आप इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज करवा रहे हैं इस चीज़ को हम डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। कॉमा लगा दें और उसके बाद फिर आप इफ लिखेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी और उसके बाद इसी को हमने फॉलो करते जाना है। देखिए जब आप एक स्टेप को समझ जाते हैं उसके बाद बाकी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाती हैं। यानी एक कंडीशन आपने अप्लाई कर लिया ना, अब उसके बाद सेम कंडीशन को आपने अप्लाई करना है और थोड़ा सा बस क्राइटेरिया चेंज होता जाना, यही इसमें थोड़ा सा मुश्किल है। और तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद फिर से इफ लिखें और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, इज इक्वल टू साइन वन टाइम लगाएंगे और उसके बाद आप एज इट इज़ फंक्शन लगाते जाएंगे। और उसके बाद सेम आप परसेंटेज को सिलेक्ट कर लें जो आपके पास एक क्राइटेरिया है, उसके बाद ग्रेटर देन साइन लगा दें, इक्वल टू साइन लगा दें और यहाँ पे हम इसको 70 कर देते हैं। ये मार्क्स आपके 70 के इक्वल हो जाएं या फिर 70 से अबव हो जाए तो क्या होना चाहिए, कोमा लगा दें, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप ए लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद फिर से कोमा लगा दें। हमने इसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अगर ये मार्क्स आपके 70% से ज़्यादा हो जाए या फिर 70 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। यहाँ पे इसकी बात भी कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर से इफ लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और यहाँ फिर उसके बाद परसेंटेज को सिलेक्ट कर लें और ग्रेटर देन साइन लगाएं, इक्वल टू साइन लगाएं। उसके बाद यहाँ पे हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे, ये मार्क्स बड़े हो जाएं या बराबर हो जाएं किसके। अब यहाँ पे 60 कर दें। 10 अपने 10 मार्क्स का गैप रख के इसको नीचे ऐड करते जाना। आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। परसेंटेज देखिए हम यहाँ पे परसेंटेज साइन साथ लाजमी लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज को सिलेक्ट करके सारा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो फिर परसेंटेज साइन लगाना ज़रूरी है। अगर आप मार्क्स की बेस पे कर रहे हैं तो फिर उसके लिए ज़रूरी नहीं, फिर जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे सेम उसको ही ऊपर भी फॉलो करेंगे। ठीक है। अब दोबारा इसमें आ रहे हैं, ये मार्क्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं ये 60% से ज़्यादा हो जाए या फिर 60% के इक्वल हो जाए तो क्या होना चाहिए, कोमा लगा दें। इन्वर्टेड कॉमर्स में हम यहाँ पे बी लिख देंगे, बी ग्रेड शो होना चाहिए, कोमा लगा दें। उसके बाद फिर इफ लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। उसके बाद क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लें और ग्रेटर देन साइन लगा दें, इक्वल टू साइन लगा दें और यहाँ पे हम 50 कर देंगे। ठीक है। 50% अगर ये मार्क्स हो जाए या फिर 50 से अबव हो जाए तो या बराबर हो तो क्या होना चाहिए, कोमा लगा दें। इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखेंगे सी के बाद कौन सा ग्रेड, डी ग्रेड लगा दें इन्वर्टेड कॉमर्स में। उसके बाद फिर से इफ लिखें, ब्रैकेट स्टार्ट कर दें। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे देखिए मैं इस पर क्राइटेरिया ये सिलेक्ट किया हुआ है कि जिनके मार्क्स 40 से कम हो जाएंगे ना उनको हम फेल शो करवाएंगे, जिनके 40 होंगे वो पास ही होंगे। तो उसके लिए क्या करें, अगर ये मार्क्स यहाँ पे हम लेस देन साइन लगाएंगे। ठीक है। यानी ये मार्क्स लेस देन हो जाएंगे किसके, 40% के। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं, हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि 40 वाला हमने जो वो पास रखा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जस्ट आप लेस देन वाला साइन लगाएंगे और उसके बाद आप 40 लगा दें क्योंकि ये मार्क्स 40% से कम हो जाए तो उनको हम फेल कंसिडर करेंगे। ठीक है। कॉमा लगा दें, इन्वर्टेड कॉमर्स में आप लिखेंगे यहाँ पे फेल।
ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पे कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद देखें जितनी आपने ब्रैकेट्स लगाई हैं ना उतनी आपने क्लोज करनी है। कितनी लगी हुई है? एक, उसके बाद यहाँ पे ये दो, तीन, चार, उसके बाद पाँच। ठीक है, एक, दो, तीन, चार और पाँच, और एंटर कर दें। ठीक है, देखिए जितनी ब्रैकेट्स आपने लगाई हैं उतनी आपने क्लोज भी करनी है। अब यहाँ इसको नीचे, यहाँ पे एक तो इसको नीचे खींच के लिए हैं, ये तब भी ऐड हो जाएगा, या फिर कंट्रोल डी कर लें नीचे सेलेक्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर लें जिनके 40% से कम है ना उसको इसने खुद ही फेल शो करवा दिया है। इनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ यहाँ पे, जो फेल है मेरे पास स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके बाद ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम किसी के मार्क्स चेंज करके देखें तो आप चेक कीजिएगा उनके मार्क्स जो है वो इधर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं इधर चेंज करता जाऊँगा ना, ये आप चेक कीजिएगा इधर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये लें। ठीक है, अब ये वैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से ऑटो इसको आप हाईलाइट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने देखा ग्रेड्स किस तरह से आप निकालते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो से सीखा होगा आप ग्रेड्स किस तरह से निकालते हैं। अगर आपने कुछ सीखा हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।